Hello humans, welcome back to my channel. My name is Shamim and I am a second year medical student at Kazan State Medical University, Russia. So in today's video, we're gonna talk about 5 important things that you must be totally aware of after getting admission in abroad med schools. So ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने रिसेंटली अभी फर्स्ट ईयर में अपना एडमिशन लिया है and they are excited for their college life. So I would suggest you to watch this video till the end so that you don't miss out on any important points. Okay, when you go to a foreign country, you represent your country, its culture, and people judge your countries and form opinion based off your actions. People here actually follow rules and they expect others to do the same. इंडियंस के लिए सबसे बड़ा कल्चरल शॉक यही होता है जब वो फॉरेन में आते हैं एंड दे सी अदर्स फॉलोइंग द रूल्स। हम इंडियंस फॉरेन में आते हैं तो हमारे हाथों की शक्ति चली जाती है, हम अपने हाथों से गाड़ियों को रोक नहीं सकते। एक्चुअली वी हैव टू वेट फॉर द ग्रीन लाइट टू क्रॉस द रोड। सो व्हेन यू कम टू अ फॉरेन कंट्री, प्लीज बी हम्बल, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, लोगों से अच्छे से बात करो, थैंक यू और वेलकम बोलना सीखो, बिकॉज ये सब छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारी कंट्री की इज्जत दूसरे फॉरेन कंट्री में इंक्रीज कर देती हैं। बिकॉज पीपल हियर एक्चुअली आर वेरी हम्बल। इंडियंस के अंदर एक ईगो होता है, एक काइंड ऑफ एक क्या बोल सकते हैं उसको, प्री डेवलप्ड ईगो होता है। तो वो ईगो को आप अपने कंट्री में छोड़ करके आओ, यहाँ पे सब इक्वली इक्वल है। So the moment you take decision to come abroad and complete your MBBS, आप इंडिया के काफ़ी सारे MBBS स्टूडेंट से ज़्यादा लकी बन जाते हो एंड आपके 6 साल यहाँ पे कैसे निकल जाएंगे आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा। सो प्लीज़ इस 6 साल को अच्छे से एंजॉय करो, आप बहुत सारी मेमोरीज बना सकते हो एंड द फ्रीडम यू विल गेट हियर इज़ अनइमेजिनेबल। बिकॉज इतना ज़्यादा फ्रीडम जो हमें यहाँ पे मिलता है, एक इंडियन MBBS स्टूडेंट को वो फ्रीडम मिलने के लिए प्रोबेबली 2 सेंचुरी लग जाएगा। तो आप काफ़ी ज़्यादा लकी हो कि आपको यहाँ पे आने का मौका मिला है। सो मेक अ लॉट ऑफ मेमोरीज, मेक गुड रशियन फ्रेंड्स, रशियन सीखो, यहाँ के कल्चर को एंजॉय करो, बहुत सारे लोगों से मिलो, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग आते हैं, प्लीज़ सबसे इंटरेक्ट करो, उनके कल्चर को जानो एंड एंजॉय करो अपने 6 सालों को। ट्रिप्स प्लान करो, अपने दोस्तों के साथ स्नो बोर्डिंग जाओ, आइस स्केटिंग करने जाओ। अभी मैं जस्ट आइस स्केटिंग करके आया हूँ, काफ़ी ज़्यादा थक गया, अपने दोस्तों के साथ आया था मैं। तो आप आइस स्केटिंग कर सकते हो, स्नो बोर्डिंग कर सकते हो, आप कैंपिंग के लिए जा सकते हो, यहाँ पे हाइकिंग के लिए जा सकते हो। यहाँ पे ट्रैवल करना इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू इंडिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे काफ़ी ईजी है। और अगर आप यहाँ पे कुछ टिप्स जान लो, कुछ ब्रांड्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट अपने सस्ते बेचते हैं, तो अगर आप उन ब्रांड से सामान खरीदते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा पैसे भी बचा सकते हो और आप बहुत अच्छे से इंजॉय भी कर सकते हो रशिया को। तो प्लीज़ ये सारी एक्टिविटीज़ को करो और यहाँ पे मेमोरीज बनाओ, बिकॉज ये सच में ये 6 साल बिल्कुल आपके वापस नहीं आने वाले हैं। हमारे वीडियो का दूसरा टॉपिक है स्टडी पैटर्न। अब यहाँ का स्टडी पैटर्न इंडिया से तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। इट्स नो वे क्लोज टू इंडिया। इन सम वेज इट इज़ ईजी एज वेल एज हेक्टिक। यहाँ पे आके समझ जाओगे आप। सो इन अब्रॉड मेड स्कूल्स एग्जाम पैटर्न इज डिफरेंट, एग्जाम मार्किंग्स आर डिफरेंट, टीचर्स आर वे टू कूल। ऐसे कूल टीचर्स आपको इंडिया में तो कभी देखने को नहीं मिलेंगे। टाइमिंग इज़ नॉट एज स्ट्रिक्ट एज इंडियन मेड स्कूल्स। यहाँ पे आप टीचर से बात करके 1-2 आवर अपने क्लास टाइमिंग्स को रीस्केड्यूल करा सकते हो। सो यहाँ पे काफ़ी चिल सा माहौल है और एजुकेशन सिस्टम इज एक्सट्रीमली डिफरेंट हियर। यू विल हैव टू लर्न टू अडेप्ट योरसेल्फ टू इट। यू विल हैव टू लर्न टू एनालाइज व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड व्हाट्स नॉट। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स लाइक एनाटॉमी के पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है, तो उसको भी पढ़ने का आपको तरीका डेवलप करना पड़ेगा यहाँ पे। और अब्रॉड मेड स्कूल की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि यहाँ पे भर भर के आपको टाइम मिलता है। थोड़ा सा दिमाग का बत्ती जलाओ और आपको इतना सफिशिएंट टाइम मिलेगा कि आप घूम भी सकते हो और किसी स्पेशल रेजिडेंसी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन भी कर सकते हो। यहाँ पे आने के बाद बी रेडी कि एटलीस्ट आपको 2 से 4 मंथ लगेंगे ये फिगर आउट करने के लिए कि आपको रशियन मेडिकल एजुकेशन और इंडियन मेडिकल एजुकेशन के सिलेबस को हैंड टू हैंड कैसे मैनेज करना है। बिकॉज यहाँ पे रशियन कॉलेजेस में काफ़ी ज़्यादा फालतू और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है जिनको हम लोग बोरिंग सब्जेक्ट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी 2 दिन पहले ही मैंने अपनी फिलोसफी का एग्जाम क्लियर किया है। अब ये सेकेंड ईयर में मुझे फिलोसफी पढ़ा रहे हैं, हाउ नॉनसेंस। तो वो सारी एबिलिटीज़ आपको यहाँ अब्रॉड में आकर के डेवलप करनी पड़ेंगी ताकि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर सको। एंड स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मेडिको ह्यूमन इज हियर, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID इज दिस, और यू कैन इवन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई WhatsApp नंबर।
अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरे एस्पेक्ट से, तो प्लीज इस पॉइंट पे फोकस करना। सो द मोमेंट यू टेक डिसीजन कि आपको अब्रॉड से अपना MBBS कंप्लीट करना है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, इवन आपके पेरेंट्स भी कई बार आपको ये बोलते होंगे कि अब्रॉड से MBBS तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे सीनियर्स भी आपको कई बार इल्यूजन में रखते हैं, इस इल्यूजन में कि यहाँ पे सब कुछ काफ़ी ईजी होता है। तो एक कहावत है ना कि अगर एक झूठ को आप 100 बार बोलो तो एक पॉइंट पे वो बात सच लगने लगती है। वही सेम बात है यहाँ पे कि जब सब लोग एक ही बात को बोलते हैं कि ईजी है, देन यू एक्चुअली स्टार्ट बिलीविंग इवन इफ इट इज़ रॉन्ग। तो मेरे हिसाब से अब्रॉड MBBS इज़ नॉट ईजी एज इट इज़ रिप्रेजेंटेड। यहाँ पे आपको आकर के 2 कंट्रीज़ के सिलेबस को मैनेज करना पड़ता है, इंडियन MBBS सिलेबस और रशियन MBBS सिलेबस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे ये लोग कुछ ज़्यादा ही बोरिंग और फालतू सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं जिनका आगे MBBS करियर में कोई काम नहीं है। एंड इफ यू आर लिविंग इन ए फ्लैट और इन ए हॉस्टल विच डजंट हैव मेस, you'll have to make food all by yourself, you'll have to do all the grocery shopping, you'll have to clean the house, you'll have to do the laundry, you'll have to learn cooking, you'll have to pay all the bills, you will even have to wash your utensils after you eat the food। कसम से बता रहा हूँ, ये सारे काम करते हुए इंडिया में अपने घर और मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है। So in the middle of enjoying your life here and doing all the stuffs by yourself, cooking food and missing your home, you get off the track and पढ़ाई से आपका मन काफ़ी इजीली हट सकता है यहाँ पे। और किसी भी चीज़ को करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पे। रिस्ट्रिक्शंस के नाम पे सिर्फ 1 या 2 रूल्स हैं और कोएड हॉस्टल्स भी होता है यहाँ पे। आप समझदार ऑडियंस समझ गए होंगे। सो दैट इज़ वाई आई से कि अब्रॉड MBBS उतना ईजी नहीं है जितना ईजी आपको दिखाया जाता है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो यार, अच्छा लगता है। और मेरे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो प्लीज़ उसको भी कंप्लीट कर दो। इन फ्यूचर में मैं व्लॉग्स लाने वाला हूँ, अभी मैं उतना कंफर्टेबल हूँ नहीं व्लॉग्स करने में। इन फ्यूचर आई प्रॉमिस व्लॉग्स आएंगे। एंड कमेंट डाउन बिलो आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना है। अगर आपके पास कोई क्वेरीज़ है आप उसको भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ। अगर आपके कोई भी क्वेरीज़ हैं आप उसको इंस्टाग्राम पे भी या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप लिख सकते हो। मैं जब भी फ्री हूँगा रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.